नमस्कार। पाकिस्तान होने जा रहा है डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट अभी अगले 1-2 हफ्ते में ही आने की उम्मीद है क्या संभावना है, चांसेस। और ये बोला है आईएमएफ ने कि हम पैसा देने के लिए और शर्तें लगा सकते हैं। शर्तें लगाई भी हैं और शर्तें ऐसी लगाई हैं कि पाकिस्तान में बिजली पर 3 रुपए 32 पैसे का सरचार्ज लगाया गया है। कीमतें और महंगी हो रही हैं। डिफॉल्ट की खबरों से कुछ ही घंटे में रुपी 18 रुपए गिरा। और ये भी कि सिचुएशन ऐसी है कि अब बड़ी ही नाजुक होती जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप कर रहे हैं और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अरसलान आलम, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। अरसलान साहब, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज़ अरसलान साहब, थैंक यू। ये बताएं कि ये जो डिफॉल्ट होता दिख रहा है, रुपी स्लाइड होती दिख रही है, क्या पोजीशन है इस समय पाकिस्तानी इकोनॉमी की? देखिए, इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन जो है तो बहुत खराब। और आप सोच जैसे 1999 में जैसे बुरे हालात थे, वैसे ही आज पाकिस्तान के हालात हैं। इसका अगर हम जिम्मेदार समझें तो ये पूरी पीडीएम है, जो पीडीएम टोला तमाम पार्टियों का एक एजेंडा था कि पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करना है। और पाकिस्तान को इस वक्त वहां लेके आ गए जहां से हमारा रिटर्न बैक बहुत मुश्किल है। और इनके पास कोई पॉलिसीज भी नहीं थी। और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करने आए थे, क्या नहीं करने आए थे, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक एजेंडा लेके आए थे कि जब इमरान खान साहब ने छोड़ा था 180 पे, तो हम इमरान खान साहब को बुरा कहते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो वो हदें पार कर दी कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। और इतने बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, क्राइसिस में बता नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो ऑल ओवर द पाकिस्तान अब हम देख रहे हैं। आटे का तो मसला हम देख रहे हैं। उस वक्त बड़े मुश्किलात में पाकिस्तान है। और आप देख रहे हैं कि डॉलर इस वक्त 289 295 का जा रहा है, ब्लैक मार्केट में 330 का भी सेल हो रहा है और लोग ले रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत ही, बिल्कुल अल्लाह इसको बचाए, खुदा खैर करे, दुआओं की जरूरत है। और जो एक सौतेली माँ एक सलूक करती है अपने बच्चे के साथ, उससे भी ज्यादा घटिया इन्होंने वो काम किया पाकिस्तान के साथ। और इस वक्त जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को हम यूं कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान बचाने के लिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगले इलेक्शन जीतने की तैयारियां कर रहे हैं। और इनके पास कोई एजेंडा इस वक्त नहीं है। क्योंकि आप देखें 60 हमारे पास गोल्फ कोर्स हैं, अगर आप वो बेच दें तो हम ये आईएमएफ का कर्ज उतार सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं उतारते, आप मुझे जरा बताएं। आप नहीं उतार सकते क्योंकि ये जो है इनकी अयाशियों के लिए। ब्यूरोक्रेट्स को भी इतना ही जिम्मेदार दूंगा, करप्शन है इस मुल्क में, बहुत ज्यादा करप्शन है, तो ये कुछ भी नहीं कर रहे। और इस वक्त आप देखें ना, 1,50,000 गवर्नमेंट के पास गाड़ियां हैं इस वक्त हमारी, वो क्यों नहीं इसको खत्म करती, इसको क्यों नहीं सेल करती है? हमारे पास कोई एजेंडा नहीं। अगर इसका फ्यूल बचे तो आप क्या कर सकते हैं? आप 100, इंडिया भी $35 पर बैरल ले रहे हैं ना आखिर रशिया से। आखिर इंटरनेशनल मार्केट तो 110 120 है बैरल, तो आपने क्यों नहीं लिया? आप सिर्फ इशारा कर रहे थे अमेरिका का कि आप उनसे पूछेंगे कि जी हुजूर हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसलिए आप अगर देखें, अगर पेट्रोल हम लेते सस्ता 110 रुपए का हमें पड़ता है, 110 रुपीज का, तो आप मुझे बताएं कि डॉलर ऊपर नहीं जाता। हम 6 बिलियन रुपीज के लिए ये मोहताजी नहीं करनी पड़ती आईएमएफ की, हमें क्या जाना पड़ता, हम नहीं जाते। हमारे मामलात अच्छे होते, हमारी चीजें अच्छी होती है। लेकिन आपने जो है अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया। आपके पास कोई माशी पॉलिसीज नहीं थी, आपके पास कोई पॉलिसीज नहीं थी। आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट, आपने ऐसा लग रहा है जानबूझ के ये डिफॉल्ट करने हैं। इतने सारे वजीर की कैबिनेट कैसे आपके पास है, आप मुझे बताएं। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें तो वहां 45 या 35 गाड़ियां हैं सब पूरी गवर्नमेंट के पास। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल इंग्लैंड। तो आप ये बताएं कि मुल्क ऐसे नहीं बनते, मुल्क कुर्बानियों से बनते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था। आज आपने पाकिस्तान की वो हालत कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल इस वक्त जो दीमक की लकड़ी होती है, बिल्कुल पाकिस्तान उसने इस वक्त पहुंच चुका है। और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बहुत ही खराब हालात है। यहाँ पे कोई इनकी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि आईएमएफ कह रहा है, वो लोन देने के लिए रेडी था आईएमएफ, लेकिन उसने ये कहा कि इमरान खान साहब से आप पूछें, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि जी हम साइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जी अजब अजब, उन्होंने पॉलिसीज देखी कि अय्याशियां, ठाट बाट गाड़ियां, आप मर्सिडीज इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। मामलात आपके खराब है, आप मर्सिडीज ले रहे हैं। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में? एक मिनिस्टर कहता है जी रोटी यूं है तो यूं है। आज पाकिस्तान का ये हाल है कि 150 रुपीज आटा चल रहा है। तो मैं तो बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ इनकी पॉलिसीज बड़ी खराब है। और सब एक बंदर बाट बना हुआ है ये पाकिस्तान के जो हमारे वजीर आजम है और इनके साथ तमाम इनके अलाइज जो हैं, वो इस वक्त फ्लॉप गवर्नमेंट है बिल्कुल। अच्छा, ये करंट गवर्नमेंट जो है ये ब्लेम करती है प्रीवियस गवर्नमेंट को कि प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही आया। पिछले वजीर खजाना यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि जितना कर्जा
आजादी से लेकर और इमरान खान के टेन्योर तक लिया गया था, उसका 80% और इमरान खान बढ़ गए हैं। इस पोजीशन में लाने वाले इमरान खान है, ऐसा क्लेम किया जाता है करंट गवर्नमेंट की तरफ से। पिछले वजीर खजाना और करंट वजीर खजाना दोनों यही बोलते हैं। क्या इस सॉरी टू से क्राइसिस के दैट। लिए जी जी जी, सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। इस क्राइसिस के आप लिए कौन सी गवर्नमेंट जिम्मेदार दिखती है आपको? देखिए, शुरू में इसको शुरू करने वाले तो भुट्टो साहब थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी इसको IMF से कर्ज लेने की। उसके बाद भुट्टो गवर्नमेंट हुई, नवाज शरीफ रहे, सबने कर्ज लिया। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब को कहना कि वो जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। उनकी भी पॉलिसीज थी बहुत सारी खिलाफ पाकिस्तान के, जो मैं समझता हूँ बड़ी खिलाफ थी। जैसे आपने फ्री फॉल कर दिया डॉलर को, स्टेट बैंक को खुद तारीख करके, ऑटोनोमस उसको बॉडी बना दिया आपने। आप देखें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अगर ये सिर्फ 110 रुपए का पेट्रोल ले लेती रशिया से, तो आज ये हालात नहीं होते और पाकिस्तान इस वक्त खुशहाली की तरफ जाता। लेकिन इनका एजेंडा कुछ और था, इन्होंने पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना था। इन्होंने पॉलिटिकल जो था वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, और कोई बात नहीं थी। इनको सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं नॉट द सपोर्टर ऑफ इमरान खान, बट 85 to 86 जो पोलिंग आ रही है, वो इमरान खान जीतता हुआ दिख रहा है। वो ये डर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, डर इमरान खान का या कोई भी सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत खराब है। इस सिचुएशन पे आ चुका कि आटा इतना महंगा बिक रहा है और इंडिया तो बोल चुका, इंडिया में RSS ने बोला कि भाई हमसे आटा ले लो। कोई उसको रिएक्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं हमें लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, फाइन, कहीं बाहर से लिया जाए। अगर अगर कीमतें इस लेवल पे और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या पाकिस्तान की आवाम इसको झेलने के लिए तैयार है? देखिए, पाकिस्तान की आवाम तो बेचारी इस वक्त कुछ नहीं कर रही। वो एक वक्त की रोटी मिल जाए, वो शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और इस वक्त आप देख लें कि डे बाय डे क्राइसिस पैदा होता जा रहा है। जो करप्शन थी वो होती रहेगी और मजीद से मजीद तर हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी एक हड्डी की मानंद हो गया है, हाथ के, जो बिल्कुल उसका गोश्त खत्म हो चुका है। ऐसे हड्डियां हैं, वो भी निकालने की कोशिश हो रही है, उसका जूस जिसको कहते हैं। तो इनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है, कुछ नहीं है। आवाम इस वक्त मर रही है। आवाम के पास कुछ करने को कुछ नहीं है। करप्शन का बोलबाला है पाकिस्तान के अंदर। और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, ये अपनी नशियां और बढ़ा रहे हैं डे बाय। ये जो हमारा नुकसान हुआ है फ्लड में, आप देख सकते हैं वो कितना हुआ है। वो 30 अरब से ज्यादा डॉलर्स का नुकसान हुआ है। कहते हैं 30 अरब, लेकिन मैं समझता हूँ 50 अरब का नुकसान हुआ है डॉलर्स का। इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इवन इतनी ऐसी सूरत हाल है कि ये एक हमारे सहाफी हैं शाहिद मसूद साहब, आई वाज सीइंग द प्रोग्राम ऑफ शाहिद मसूद साहब। वो कहते हैं कि तुर्की के जो सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान के लिए भेजे गए थे पैकेट्स, जो फ्लड अफेक्टीज थे, वही पैकेट तुर्की में खुले, क्योंकि उनकी टीम जिसने पैक किया तो उसी ने वो रिसीव किया। तो अब आप बताएं ना, इस सिनेरियो में हम कहाँ जाएं, क्या करें, हम क्या करें? आपके जो वजीर खारजा थे, वहां की गवर्नमेंट थी तुर्की की, उसने मना कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आप ना आए प्लीज। वो क्या करते हैं, वहां पे दौरे करते, तस्वीरें खिंचवाते। आपने तो 50 लाख डॉलर बर्बाद करने थे, करोड़ों लाखों डॉलर बर्बाद करने थे वहां के दौरों पे। आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। आप वहां जाके दौरे कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा? नहीं तो ये करंट प्राइम मिनिस्टर और करंट फाइनेंस मिनिस्टर तो ये बोलते हुए घूम रहे हैं हर जगह कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और हमें कटोरा लेके मांगते हुए बड़ी शर्म आती है। और ये किया धरा पिछली गवर्नमेंट्स का है। हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं। सर देखिए, 22 अरब डॉलर्स मेरे जो इल्म में है, इमरान खान साहब छोड़ के गए थे खजाने में अंदर। इस वक्त 2.9 अरब डॉलर इस वक्त पड़े हुए हमारे पास। तो आप मुझे ये बताएं कि वो गवर्नमेंट अच्छी थी या ये अच्छी थी गवर्नमेंट? ये 150 रुपीज उस गवर्नमेंट के दौर में पेट्रोल था पाकिस्तान में। आज पेट्रोल का ये रेट है 291 या 290 तकरीबन हो गया। ये कहते थे अगर 1 रुपए बढ़े या 2 रुपए बढ़े तो चोर है गवर्नमेंट। अब इनके दौर में क्या हुआ, डबल प्राइसेस हो गई हैं आपकी। गरीब का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। पर कैपिटल इनकम आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस वक्त। तकरीबन 90 से ऊपर कंपनी इस वक्त बंद हो चुकी है, 95 तकरीबन बंद हो चुकी हैं। आप क्या रोजगार देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? आप बाकी तो चीजें छोड़ देना। अच्छा, अगर इस चीज पे ध्यान दें कि क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, पूरी गवर्नमेंट एक लाव लश्कर लेके जाती है, VIP गेस्ट हाउस में ठहरती है, वहां पर फॉरेन में फार्म हाउसेस खरीदे जा रहे हैं, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स ने आइलैंड्स खरीदे हुए हैं, कुछ ने पापा जॉन्स खरीदे हुए हैं, और फिर भी ये वो
कोई उन आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। देखिए सर, बात यह है कि हमें एक निजाम बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप जो हैं वो अपने कुछ चीजों को कट डाउन कर दें। आप 1,50,000 गाड़ी क्यों है यार आपके पास? आप अगर पाकिस्तान बचाना चाह रहे हैं तो आप अय्याशियां छोड़ें, अपनी गोल्फ खेलना छोड़ें। आप ये कहें जी हम ये कट करते हैं बजट और हम इसको इमरजेंसी लगाएं, आप माशी इमरजेंसी, जिसको इकोनॉमिकल इमरजेंसी आप कहेंगे। लेकिन मतलब ये नहीं है कि आवाम को आप पीस दें और आप खुद जो है अय्याशियां करें, एंजॉयमेंट करें। राइट। अच्छा, एक चीज और कि क्या ये जो बाहर जा करके 5 स्टार होटल्स में ठहर रहे हैं और बड़ी बड़ी इनकी अपना बड़ा फर्स्ट क्लास एक्सुबरेंट लाइफस्टाइल होता है, जब ये कर्जा मांगने जाते हैं तो क्या ऐसा कर्जा मांगने वाला कोई जाता है? और बिलावल भुट्टो साहब, फिर भी इंडिया से हेल्प मिल सकती है, इंडिया से बहुत सस्ता सामान मिल सकता है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली देते घूम रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मोदी इज किलर, मोदी ये है, मोदी वो है। अरे इंडिया से सस्ता सामान मिल सकता है, इंडिया फ्री में गेहूं दे रहा है आपके नेबर अफगानिस्तान को, तो ये क्यों इंडिया से रिलेशंस खराब चाहते हैं? सर इसका मुझे नहीं पता, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही बताएंगे। लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी के तो बड़े रिलेशन थे जब कश्मीरियों के साथ, मतलब कश्मीरियों के साथ आप जानते हैं क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अब जब मोदी साहब को बुलाते हैं, बगैर एनओसी के फौरन जहाज उतार लेते हैं, कहते हैं हमारे रिश्तेदारों की शादी है। तो आप नून लीग की गवर्नमेंट है तो और किसी की नहीं है ना, आप ले लें वहां से। आप ट्रेड पे बात करें, आप जंग पे बात ना करें। देखें, एक वो ताकतें थी जो इंडिया पाकिस्तान को लड़ा के गई हैं ताकि इनका असला बिके। क्या है हमारा और आपका कॉन्फ्लिक्ट? कुछ भी नहीं है। हमारा और आपका कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि उनका असला बिके, हमारी फोर्सेस लड़े, दैट्स ऑल उनका ये एजेंडा है। तो मैं समझता हूं कि इनको लेना चाहिए, ट्रेड की बात करनी चाहिए। अगर इंडिया से आटा सस्ता है तो इंडिया से लेना चाहिए। आपको नमक सॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपको ट्रेड और पैसों की बात करनी चाहिए कि कितना यूएसडी आपके पास आएगा, ये बात करनी चाहिए। ना कि आप इस चक्कर में लगेंगे जी हम मुझसे ये नहीं लेंगे, हम मुझसे ये नहीं लेंगे। हेलो। राइट। अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको बाहर निकालने के लिए क्या सही काम चल रहा है या टाइम लगेगा? सर किस चीज को बाहर निकालने के लिए? इकोनॉमी को इस रिसेशन से बाहर निकालने के लिए आप फ्यूचर क्या देखते हैं इकोनॉमी का? सर सॉरी टू से दैट, इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत खराब देख रहा हूँ। जो इनकी पॉलिसीज हैं ये मुल्क को डुबोते ही जा रहे हैं। जो इनकी पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री, दे आर सिंसियर विद देयर पॉकेट्स। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मियां शहबाज शरीफ के बेटे का केस है 16 अरब रुपए का। अब 16 अरब रुपए के डॉलर्स पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो केस खत्म हो जाता है। ये तो अपनी करप्शन है बचाने आए थे बेसिकली। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस वक्त, ये अपनी करप्शन सेव करने आए हैं, इसकी मुहिम चला रहे हैं। तो करप्शन के एलिगेशंस तो इमरान खान पे भी लगे हैं। फारा गोगी केस हो या उनकी अपनी वाइफ के ऊपर हो, 10 एलिगेशंस उन पे भी हैं। सर इमरान खान साहब के वो जाने, उनका काम जाने। इमरान खान साहब का मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, उसकी पार्टी आपको ज्यादा बेहतर बता सकती है। आई एम अ जर्नलिस्ट सर। राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। और अरसलान भाई, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट।